अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग चैप्टर 5.4 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी का ही कंजर्वेशन पढ़ना है हम लोगों को। तो ये बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं हम लोग। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है हमारे धरती पर, हमारे ज़मीन पे पाए जाने वाले अलग अलग तरह के, अलग अलग किस्म के लाइफ फॉर्म। वो लाइफ फॉर्म क्या हो सकते हैं? प्लांट, एनिमल्स और मैक्रो ऑर्गेनिज्म। मैक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं आपका बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, अलगी, फंगी, बहुत सारी चीज़ आते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म जो अर्थ में पाए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। तो biodiversity is referred to the variety of the life form including the plants, animals, microorganisms and their interaction within ecosystem। अब यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि इकोसिस्टम क्या होता है। अब इकोसिस्टम समझने के लिए समझिए कि एक पर्टिकुलर जगह है, जैसे कि मान लेते हैं ये एक तालाब है। अब इस तालाब में बहुत सारी चीज़ रहेंगी, फिशेज होंगी, प्लांट्स होंगे जो तालाब के अंदर पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, और मान लेते हैं क्रैब्स होंगे। तो ये सारी चीज़ इस तालाब में रहते हैं। तो ये प्लांट, फिश, क्रैब, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये वाटर जिसमें लोग सब है, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं रहने के लिए, खाने के लिए, और क्या करते हैं? एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। और इकोसिस्टम अगर डिस्टर्ब हो जाए तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो इसके अंदर पाए जा रहे हैं उन सब की लाइफ डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो हमारे अलग अलग इकोसिस्टम में पाए जाने वाले अलग अलग लाइफ फॉर्म ही बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। तो ये एक हुआ। नेक्स्ट है टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टाइप का मतलब कितनी किस्में होती है बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी के 3 किस्में होती है। एक है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब अगर हम बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी की, तो इसमें होता क्या है बेटा, जस्ट मान लो कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, अब यहाँ पर शेर पाया जाता है, लायन। तो लायन एक प्रकार का स्पीसीज है। अब इसी जगह पर इंसान भी पाए जाते हैं, तो वो भी एक अलग स्पीसीज है लायन से। एंड देन इसी जगह पर क्रो पाए जाते हैं, यानी कि कौवे, तो वो भी एक अलग टाइप का स्पीसीज है, क्योंकि इंसान, लायन और क्रो सब अलग अलग प्रजाति का है। तो ये सारी प्रजाति इस पर्टिकुलर एरिया में अगर पाए जाते हैं तो ये होगा स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग स्पीसीज एक ही जगह पर पाए जा रहे हैं, तो वो स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाता है। अब अगर हम बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी का, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाला जो स्पीसीज है उनका डिफरेंट टाइप ही क्या कहलाता है? मेरा जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाता है। तो क्या लिखा हुआ देखिए उसमें, जेनेटिक डाइवर्सिटी encompasses the variation in the gene within species। स्पीसीज के अंदर, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग वेरिएशन। जस्ट फॉर एग्जांपल टाइगर, लायन, कैट, ये सारे एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, पैंथेरा। तो ये सारे एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, पर सब में वेरिएशन अलग अलग है। सबको देखिएगा तो सब देखने में बिल्कुल अलग अलग होता है, सबका क्वालिटी अलग अलग होता है, पर स्पीसीज सेम है। तो ये सारे चीज एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, पर सबका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है, जैसे कि आपको हम बताएं कि एक पर्टिकुलर एक जगह होता है, वो पर्टिकुलर जगह में पाए जाने वाले तमाम जिंदा चीज, लिविंग थिंग्स, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। किस लिए? फूड के लिए डिपेंड कर सकते हैं,
रहने के लिए, शेल्टर के लिए डिपेंड कर सकते हैं, एंड बहुत सारे रीज़न हैं जिसके लिए डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं बेटा, तो एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया का जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में पाए जाने वाले तमाम डिफरेंट एनिमल या प्लांट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ऐसा डाइवर्सिटी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से समझाने के लिए अगर हम आपको बताते हैं कि आप सपोज मान लीजिए ये एक बड़ा सा एरिया है। अब यहाँ पर एक तालाब है, यहाँ एक जंगल है, ठीक है, और यहाँ एक नदी बहती है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ एक पहाड़ है। चलो सब मान लेते। तो देखिए तालाब का इकोसिस्टम अलग होगा, ये जो जंगल है इस जंगल में इकोसिस्टम अलग होगा, ये तालाब, ये नदी का भी इकोसिस्टम अलग होगा, और ये पहाड़ का भी इकोसिस्टम अलग होगा। पर ये सब एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले अलग अलग इकोसिस्टम है। तो इन अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग एनिमल्स और अलग अलग प्लांट पाए जाएंगे। तो इस तरह के अलग अलग इकोसिस्टम वाले डाइवर्सिटी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो ये था आपका 3 तरह का डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ये जो डाइवर्सिटीज, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटीज पाए जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इनसे हमें क्या बेनिफिट है? तो पहला बेनिफिट है ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस बोलने का क्या मतलब है बेटा? देखिए इकोलॉजिकल बैलेंस बोलने का मतलब है आपका कि biodiversity helps maintain the balance of ecosystem. Each species has a role or niches in the nature and their interaction are essential for its stability. मतलब एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में बहुत सारे जिंदा चीज पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्लांट है, ये इंसान है, ये एक बिल्ली है, ये एक कुत्ता है, ये एक लायन है, एंड ये मान लेते एक चूहा है, ये एक ग्रास होपर है। तो अलग अलग स्पीसीज पाए जा रहे। ये अलग अलग स्पीसीज जो है बेटा, ये हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये ग्रास होपर ने क्या किया, इस प्लांट को खा लिया, इस ग्रास होपर को इस चूहे ने खा लिया, इस चूहों के इस बिल्ली ने खा लिया। अब इस बिल्ली को ये लायन खा लेता है, या फिर एक काव है तो उस काव को ये लायन खा लेता है, या फिर इस काव को इंसान खा लेता है, या गोट है, चलो भाई आपके सेंटिमेंट में लग जाएगा तो हम गोट ही लिख देते हैं। एक गोट है तो इस गोट को इंसान ने खा लिया। अब इंसान मर गया तो उसके मांस को किसी कुत्ते ने खा लिया। तो इस तरह से हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। हर कोई एक दूसरे के ऊपर क्या करता है बेटा? डिपेंड करता है फॉर देयर सर्वाइवल। तो अगर मान लेते हैं इनमें से अगर एक प्लांट गायब हो जाता है तो इसको जो ग्रास ऊपर खा रहा था वो गायब हो जाएगा, इसको जो चूहा खा रहा था वो गायब हो जाएगा, इसको जो बिल्ली खा रही थी वो गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। और यही होता है कि अगर हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस में किसी भी तरह का कोई भी बायोडाइवर्सिटी का कमी आता है तो सारे चीज जो उस डाइवर्सिटी में उनको सफर करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका बेटा इकोनॉमिक वैल्यू। ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, या कोई भी हो बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम प्लांट का बात करते हैं तो प्लांट से हमको फूड मिलता है, मेडिसिन मेडिसिन मिलता है, तो लकड़ी मिलते हैं, टिम्बर मिलते हैं, तो बहुत सारा चीज़ हम लोगों को प्रोवाइड होता है प्लांट से। अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, अंडा मिलता है, मिल्क से तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, मीट मिलता है। तो एक तरह का फूड प्रोवाइडर है हमारे लिए ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर हम माइक्रोब्स का बात करते हैं तो अगर माइक्रोब्स में ईस्ट आ जाता है। ईस्ट एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, ब्रेड बनाने में मदद करता है, हमें हमारे लिए ब्रेड बनाने में मदद करता है, ब्रेड बनाने में मदद कर रहा है। तो ये भी एक तरह का क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। फिर लैक्टोबैसिलस
नाम का बैक्टीरिया है जो क्या करता है, कर्ड बनाने यानी कि दही बनाने में मदद करता है। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो हर जिंदा चीज, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो हमारे डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं हमें मदद कर रहे हैं, और इनसे हम क्या कर रहे हैं, अपना इकोनॉमिक, अपने पैसा को बढ़ा रहे हैं, या फिर अपना डेली लाइफ में इसको यूज करके अपना जिंदगी चला रहे हैं। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड रिक्रिएशनल वैल्यू। मेनी कल्चरल Many cultures have strong connection to specific species or ecosystem, and the biodiversity contributes to tourism and recreation activity. देखिए बेटा, जैसे कि पीपल का पेड़ या फिर बैनियान ट्री, ये सब अगर हिंदू के रिलीजियस में देखा जाए तो बहुत सैक्रेड चीज़ होता है। तो इनको वो लोग क्या करते हैं, बचा के रखते हैं, इनका पूजा करते हैं, ठीक है। और अगर मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो पेनिसिलियम नाम का एल्गी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और तुलसी का भी पूजा किया जाता है, पर मेडिसिनल वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है बेटा, कल्चरल एंड रिक्रिएशन वैल्यूज़ के तौर पर बचाया जाता है। तो इसको बचाने की वजह से क्या होता है कि इनका तादाद बढ़ता है। इनके तादाद क्वांटिटीज़ में अगर इजाफा आता है तो इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, दूसरा क्योंकि इन प्लांट्स में मेडिसिनल वैल्यूज़ है तो वो हमको वैल्यूज़ मिल रहा है। एंड देन अगर कोई प्लांट फूड प्रोवाइड कर रहा है तो फूड भी हमें मिल जाता है। तो ये भी क्या होता है, इंपॉर्टेंस होते हैं बायोडाइवर्सिटी के। नेक्स्ट है